मार्केटिंग या फिनेंस, कौन सी बीबीए स्पेशलाइजेशन है बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए? मैनेजमेंट की कौन सी फील्ड आपको ऑफर करेगी सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी? मार्केटिंग वर्सेस फिनेंस। तो क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों बीबीए स्पेशलाइजेशंस में और क्या है जॉब्स एंड सैलरी पैकेजेस? अगर आपके भी हैं ऐसे ही कुछ सवाल तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीबीए इन मार्केटिंग वर्सेस बीबीए इन फाइनेंस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो दोस्तों आइए डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने बीबीए इन फाइनेंस चूज किया है तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा। तो बीबीए इन फाइनेंस में आपको फाइनेंस स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, एंड आपको फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बीबीए इन फाइनेंस में आपको नंबर्स के साथ डील करना होगा, आपके पास एक एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑन द अदर हैंड बीबीए इन मार्केटिंग फोकसेस अ लॉट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जैसे कि मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस। जैसे जैसे इकोनॉमी बदल रही है, जैसे जैसे बिजनेसेस हमारी ग्लोबल मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर रही है, वैसे वैसे अच्छे मार्केटियर्स की बहुत ज्यादा नीड है। व्हाइल फाइनेंसेस नंबर्स का खेल है, मार्केटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, पीपल स्किल्स एंड डेटा को मैनेज करने की एबिलिटी, ताकि आप कैंपेन्स को अच्छे से रन कर सको। आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस पर। तो दोस्तों बीबीए इन मार्केटिंग एंड बीबीए इन फाइनेंस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग सेम है अनलेस स्पेसिफाइड बाय द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में मिनिमम 45 to 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा अनलेस स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में क्लास 11th एंड 12th में कॉमर्स पढ़ना मैंडेटरी हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको कोई भी नेशनल, यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि क्लास 12th में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स या फिर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स मैंडेटरीली पढ़ना पड़ सकता है। फोर्थ क्राइटेरिया है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करते हैं, यानी कि आपको क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ऑफर करते हैं। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो वो है यूपीईएस देहरादून, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो आ जाते हैं हमारे वीडियो के मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर, जो कि है पैकेजेस एंड जॉब प्रोफाइल्स। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जॉब प्रोफाइल्स और पैकेजेस की जब हम बात करते हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट किया है, आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन परस्यू किया है, आपको कौन सा रोल ऑफर किया गया है, कौन से कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स आपके पास कौन सी स्किल सेट्स है, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो उसके बेसिस पर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैकेज ऑफर किया जाता है एंड विद टाइम आपकी पैकेज बढ़ती रहती है। तो हम जितने भी पैकेजेस डिस्कस करने वाले हैं वो एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर आप कंसिडर कीजिएगा एंड विद टाइम आपके पैकेजेस बढ़ते रहेंगे। तो अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो अगर आपने बीबीए इन फाइनेंस परस्यू किया है तो एक ग्रेजुएट की जो एवरेज सैलरी है वो 3.5 से लेकर 6 LPA तक कहीं ना कहीं रेंज कर सकती है अप्रॉक्सीमेटली। आप इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंशियल मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट जैसी जॉब प्रोफाइल्स को टारगेट कर सकते हो। अगर मैं बीबीए इन मार्केटिंग की बात करूं तो एक ग्रेजुएट 3 to 5 LPA की एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड वो सेल्स एंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जैसी जॉब प्रोफाइल्स को टारगेट कर सकते हैं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो वो है TCS, कैपजेमिनी, Amazon, Zomato, Goldman Sachs, जो बीबीए इन मार्केटिंग एंड बीबीए इन फाइनेंस के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं ग्रेजुएशन के बाद।
बीबीए इन मार्केटिंग और बीबीए इन फाइनेंस, इन दोनों में से आप कौन सा आप चूज कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे आपके गोल्स एंड एस्पिरेशंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको डेटा एनालाइज करना पसंद है, आप नंबर्स के साथ अच्छे हो, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो बीबीए इन फाइनेंस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपका क्रिएटिव माइंड है, अगर आपको क्रिएटिव काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, यू लव कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, देन बीबीए इन मार्केटिंग विल बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप फाइनेंस के डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हो और आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज परस्यू करना चाहते हो, जैसे कि सीए, सीपीए, सीएफए, तो बीबीए इन फाइनेंस आपको जरूर परस्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप बीबीए इन मार्केटिंग परस्यू करते हो तो आपको एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी डोमेन्स एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट जैसी चीजों से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहते हो, अगर आपको ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड समझने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो बीबीए इन फाइनेंस आपके इन इंटरेस्ट को स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा। बट इफ यू एंजॉय बिल्डिंग अ ब्रांड और अ बिजनेस, देन बीबीए इन मार्केटिंग विल हेल्प यू इन दिस। गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।